हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइव के एपिसोड 6 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जियो बहुत रो रही थी और वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रही होती। और तभी से ही उसके पास आकर उसे कहता है कि क्या वो खुद को रोने से रोक नहीं पा रही तो वो उसके साथ बाहर चलेगा और वो उसके साथ उसके पास रहेगा। आगे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और सीन 1988 का होता है जब साउथ कोरिया को बेसबॉल के फाइनल में दिखाया जाता है और जियो दुनिया में आने वाली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी बड़ी हुई और उन लोगों ने न्यू कार ली और उस वक्त उसका बचपन अच्छा था। और फिर 1998 आया और जियो जो भी विश करती वो सारे पूरे होते। पर धीरे धीरे कंट्री में चेंजेस आ रहे थे और आप सपने भी अपने क्लास के हिसाब से देख सकते थे और उनके एज के लोगों का वोट का भी कोई पावर नहीं रहा। जहां दुनिया ने कोरिया पे ध्यान देना छोड़ दिया था और कंट्री के बाकी सारे लोगों की तरह उसके फ्रेंड्स ने भी जॉब के पीछे भागना शुरू कर दिया। पर जियो बस अपने सपनों का पीछा करती रही। वो बहुत धीरे धीरे, पर उसे भरोसा था कि अगर वो मेहनत करे तो उसके सपने एक दिन जरूर सच होंगे। और सीन चेंज होकर अगेन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ जियो की तरफ से ही अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसका हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ रही होती है और वो मन में बोल रही होती है कि वो 30 साल की जियो है और उसका सपना राइटर बनने का था जो कि सच नहीं हुआ। और सारे लोग उन्हें आते हुए देखकर क्लैप कर रहे होते हैं। जियो मन में बोल रही होती है कि वो सच में शादी कर रही है और बस एक घर के लिए। इसके बाद शादी हो चुकी होती है और उन दोनों को अपने परिवार वालों के साथ फोटोज लेते दिखाया जाता है। वहीं होरांग रो रही होती है और सूजी उसे रोने से मना करती है। होरांग उसे बोलती है कि सूजी कैसी लड़की है जो उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आए। इसके बाद वो दोनों जियो के साथ फोटो लेने के लिए वहाँ जाने लगते हैं। पर तभी स्टेज पे सैंगो भी आता है और उसके साथ होरांग का बॉयफ्रेंड भी होता है और उन दोनों को वहाँ देखकर होरांग और सूजी वहाँ जाने से हिचकिचाने लगते हैं। पर फिर वो दोनों स्टेज पे जाते हैं जहाँ सैंगो सूजी को देख रहा होता है और होरांग भी अपने बॉयफ्रेंड को देख रही होती है और सैंगो सूजी की तरफ झांक कर देख रहा होता है। और तभी बूमी सैंगो और होरांग के बॉयफ्रेंड को सूजी और होरांग के पास जाकर खड़े होने को कहती है और वो दोनों वहाँ जाकर खड़े होते हैं और सैंगो सूजी के साथ खड़े होकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सैंगो होरांग के बॉयफ्रेंड से पूछता है कि होरांग के साथ जो लंबी सी लड़की थी कि क्या वो उसे जानता है। वो लड़का बोलता है कि वो होरांग के बेस्ट फ्रेंड है और वो सभी क्लोज है। फिर सैंगो खाने की प्लेट लेकर होरांग के बॉयफ्रेंड को अपने साथ जबरदस्ती सूजी के पास लेकर जाता है और वो उन लोगों के साथ खाने की टेबल पे ज्वाइन करता है और वो सूजी को कहता है वो बस सूजी के मैसेजेस का वेट करता रहा और वो सबके सामने सूजी का नाम कह देता है। होरांग और उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सूजी कहती है कि वो दोनों काम के वजह से पहले मिल चुके हैं। और तभी जियो और सेही मेहमानों के बीच आते हैं और सेही के नोज से ब्लड निकल रहा होता है। फिर जियो को उसका ब्लड क्लीन करते हुए दिखाया जाता है और सेही बोलता है कि ये सब बस थोड़े स्ट्रेस के वजह से हुआ है और वो कहता है कि वो उन दोनों के घर जाकर बस आराम करना चाहता है, जिसे सुनकर जियो थोड़ी शांत हो जाती है और फिर वो वॉशरूम जाती है जहाँ वो इस बात से बहुत खुश दिखती है। फिर वो वापस आती है और वो अपनी मॉम को सेही के साथ बैठे देखती है जहाँ उसकी मॉम सेही को मेडिसिन दे रही होती है और वो उसे कहती है कि वो उसे क्या खिलाए जिसके साथ उसका हेल्थ ठीक होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुबला है। और सेही जियो की मॉम से जियो की तारीफ करता है और वो बोलता है कि वो जियो को अच्छी तरह से नहीं जानता और उसे नहीं पता कि उसने लिखना कब शुरू किया और कब छोड़ा और उसने शादी का कब डिसाइड किया और ये सारे डिसीजंस जियो ने खुद लिए हैं। वो कमजोर और शाय जरूर दिखती है पर वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो किसी भी बात से खुद को दुखी नहीं करती, तो वो जरूर वो रास्ता चुनेगी जिससे उसे खुशियाँ मिलेगी और सेही उन रास्तों पे कभी भी नहीं आएगा। और क्योंकि उन दोनों ने शादी की है तो वो ये प्रॉमिस नहीं करना चाहता और वो उसके मॉम से सॉरी बोलता है कि वो उसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो जियो को हमेशा खुश रखेगा या फिर उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसकी मॉम ये सारी बातें सुनकर स्माइल करती है और वो बोलती है कि सेही ने बहुत अच्छी बात बोली है और जस्ट बिकॉज कि उसने शादी की है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बस जियो को खुश रखे। और कोई भी इंसान किसी को भी खुश रख सकता है और आज की इस दुनिया में खुश रहना मुश्किल है और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो दूसरों जैसा ना रहे जो दूसरे कर सकते हैं। सेही ने जो कुछ भी बात कही है उसे सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। जियो उन दोनों की बातें बाहर खड़ी सुन रही होती है और वो बहुत खुश होती है। फिर हमें सेही और जियो को अपने अपने पेरेंट्स के साथ गेट पे दिखाया जाता है जहाँ जियो के डैड सेही के डैड से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो लोग जियो की केयर करे और उसका ख्याल रखे और उसे खुश रखे।
इसके बाद सभी जाने लगते हैं और तभी जियो की भाभी जियो के पास आती है और उसे कहती है उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सेही बहुत हैंडसम है और उसे वो गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। और जियो इस बात को सुनकर सोचने लगती है और फिर सेही को जियो के साथ बस स्टॉप पे बैठे दिखाया जाता है, जहाँ जियो सेही की तरफ देख रही होती है और वो अपने भाभी के बातों को याद कर रही होती है और वो सेही से उसने उसकी मॉम को जो कुछ भी कहा था उसके लिए थैंक यू कहती है। सेही जियो को बोलता है कि एक लैंडलॉर्ड होने के हिसाब से उसे ये सब कहना था, क्योंकि जियो उसके घर में रहती है तो ये सारी चीजें सेही की जिम्मेदारी है कि वो ये सारी बातें कहे। पर जियो को उसकी अजीब बातें सुनकर भी उसे उसकी बातें पसंद आती है और वो स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हुरांग और सूजी साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, पर वो लोग वहाँ पे सेंगो और हुरांग के बॉयफ्रेंड को साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं और सेंगो ने वहाँ देखकर उन्हें अपने पास बुलाने लगता है। फिर वो सभी साथ बैठे होते हैं और हुरांग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो सेंगो को बोलती है कि वो भी उन लोगों के डेटिंग ऐप पे अपनी प्रोफाइल बनाना चाहती है बिकॉज उसका ब्रेकअप हो चुका है। और फिर उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में आपस में बहस होने लगती है और तभी सेंगो काउच के बारे में अगेन बात करने लगता है। सूजी उसे उस बारे में बात करने से मना कर रही होती है और वो कहे जा रहा होता है, जिससे हुरांग अपसेट हो जाती है और वो अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे जाता है, जहाँ हुरांग उसे बोलती है कि उसे भी शादी करनी है और ये कहकर वो बहुत रोने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे हक करता है। फिर हमें सूजी और सेंगो को साथ में बातें करते हुए जाते दिखाया जाता है, जहाँ सूजी सेंगो को पूछती है कि क्या वो कभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा है। सेंगो से बोलता है कि उसके रिलेशनशिप्स 4-5 महीने तक ही चलते हैं। वो सूजी से पूछता है कि क्या वो कभी सीरियस रिलेशनशिप में रही है। सूजी उसे कहती है कि उसे ये सारी चीजें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है और उसे बस लड़कों के साथ मेमोरीज बनानी ही पसंद है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तभी सेंगो गेम से सॉफ्टवेयर निकालने लगता है और सूजी टैक्सी लेने के लिए जाती है और सूजी जैसे ही टैक्सी में बैठने जाती है कि तभी सेंगो उसके पास आकर उसे एक सॉफ्टवेयर देता है और वो उसे कहता है कि ये सूजी जैसी है, पर सूजी उसे लेने से मना करती है। पर सेंगो उसे जबरदस्ती देता है और वो बोलता है कि सूजी उसे अनब्लॉक कर दे और वो प्रॉमिस करता है कि वो सूजी को सिली मैसेजेस नहीं भेजेगा। फिर रास्ते में सूजी उस टॉय को देखकर स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हुरांग को बहुत रोते दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि सभी की शादी हो रही है और उसका बॉयफ्रेंड उसे चुप करा रहा होता है। इसके बाद वो बाहर जाकर चुप से बैठा होता है। आगे सीन चेंज होकर हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ से ही ऑफिस जा रहा होता है और वो देखता है कि जियो ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है। जियो से बोलती है कि जियो को हमेशा मॉर्निंग में प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना पसंद है और आज शादी के बाद उनका फर्स्ट डे है। पर सेही बिना खाए जाने लगता है। जियो उसे कुछ खाकर जाने को बोलती है, पर सेही उसे कहता है कि उसे भूख नहीं लगी। जियो उसे बोलती है कि उसने सोचा था कि वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और तभी उसने इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया। ये सारी बातें सुनकर सेही खाने के लिए बैठता है और वो खाने लगता है और जियो उसके तरफ देख रही होती है। सेही जियो की खाने की बहुत तारीफें करता है, जिसे सुनकर जियो खुश हो जाती है। आगे हमें जियो और सूजी को साथ में हुरांग के रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और सूजी जियो से सेही और उसकी शादी के बारे में पूछने लगती है। पर तभी वहाँ पे हुरांग भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर जियो को टीज करने लगते हैं। जियो फिर उन्हें कहती है कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही है। दूसरी तरफ हुरांग के बॉयफ्रेंड को सेंगो के साथ खड़े दिखाया जाता है, जहाँ सेंगो से बोलता है कि वो शादी कर ले, क्योंकि सेही जैसे लड़के ने भी शादी कर लिया है। हुरांग का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि सेही के पास एटलीस्ट घर है, जो कि उसके पास नहीं है। सेंगो से बोलता है कि अगर वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। पर हुरांग का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो नहीं जानता कि शादी क्या होती है और वो सेंगो से पूछता है कि क्या वो जानता है कि शादी क्या होती है। सेंगो से बोलता है कि ये जरूर बहुत अच्छी चीज होती है और किसी के साथ रहना तो अकेले रहने से काफी बेहतर होता है, और कोई आपकी जिंदगी में हो जो आपको समझे और बिना किसी रीजन के कोई आपका हमेशा साथ दे और हमेशा आपके साथ रहे। क्या ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती? हुरांग का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि सेंगो को क्या हुआ है, क्या वो किसी को लाइक करने लगा है? पर सेंगो इस बात से मना करता है और वो हंसने लगता है और फिर वो सेही से पूछता है कि क्या वो शादी के बाद खुश है। पर सेही आकर उसे डांटता है और वो बोलता है कि वो पर्सनल चीजों के बारे में ऑफिस में बात ना करे और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करे। सेंगो उसकी बातों से घबरा जाता है और वो उसे ओके कहता है और सेही वापस जाकर बैठ जाता है। उसके जाने के बाद सेंगो उस लड़के को बोलता है कि अगर सेही शादी कर सकता है तो वो दोनों क्यों नहीं कर सकते।
दूसरी तरफ जियो को इंटरव्यू वाली जगह पे दिखाया जाता है, पर जहाँ उसकी एज का इशू होने लगता है तो उसे वो जॉब नहीं मिलती। इसके बाद जियो रास्ते से जा रही होती है और उसे रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे वैकेंसी दिखती है और उसका ओनर जियो को कहता है कि वो बोक नाम को ढूंढ रहा है और वो जियो को उसे ढूंढने को कहता है। जियो बोलती है पर वो कौन है। वो आदमी उसे कहता है कि वो उसका बेबी है और वो जब किचन में था तो वो वहाँ से भाग गया और उसे बांध कर रखना चाहिए था और उसके बाल ब्राउन कलर के हैं और वो बहुत फ्लफी सा है और उसने पिंक पहना है और उसे हमेशा किनारे पे रहना पसंद है और वो दिखने में बहुत प्रीटी सा है। और ये कहकर वो आदमी अंदर चला जाता है। फिर जियो बोक नाम का आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगती है और वो सोचती है कि पता नहीं वो डॉग कौन से ब्रीड का है और वो बोक नाम आवाज लगा रही होती है और वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। वो जियो की तरफ देखने लगता है और वो लड़का जियो से पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। जियो से बताती है कि रेस्टोरेंट के ऑनर का डॉग गुम गया है और वो शायद निकलकर भाग गया है और उसका नाम बुक नाम है। और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के बाल ब्राउन रंग के होते हैं और उसने पिंक कलर पहना होता है। वो लड़का जियो से कहता है कि उसने उसे नहीं देखा और वो जियो का नंबर मांगता है और वो बोलता है कि अगर वो उसे डॉग मिल जाए तो वो जियो को बता देगा। जियो उस लड़के को अपना नंबर दे देती है। फिर जियो उस रेस्टोरेंट पे जाती है। वो ओनर उसे कहता है कि अभी 1 मिनट पहले ही बुक नाम वापस आ गया है। इसे सुनकर जियो खुश हो जाती है और वो आसपास देखने लगती है। वो आदमी जियो का डॉक्यूमेंट वगैरह देखने लगता है और उस लड़के को वहीं किचन में दिखाया जाता है और वो जियो की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है बिकॉज वो ही बोक नाम होता है। दूसरी तरफ हमें सैंगो और बूमी को खाने की चीजें लेकर ऑफिस के अंदर जाते दिखाया जाता है और तभी वो दोनों जियो को रास्ते में देखते हैं। सैंगो जियो को ऑफिस में चलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर वो जियो को लेकर अंदर जाता है और वो उसे सेही के सीट के पास छोड़ता है जहाँ सेही मीटिंग में होता है और जियो सेही के टेबल पे देख रही होती है और वो वहाँ लगी फोटोज को भी देखती है। इसके बाद सेही की मीटिंग खत्म होती है और वो बाहर निकलता है और वो जियो को वहाँ देखता है और वो उसे देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर हमें सेही और उसके सारे स्टाफ्स के साथ जियो को बैठे दिखाया जाता है और वो लोग कॉफी और पेस्ट्री वगैरह खा रहे होते हैं जहाँ सैंगो और सारे स्टाफ्स मिलकर सेही और जियो के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और सैंगो जियो से कहता है कि सेही ने उसे कहा था कि उसने जियो से इसलिए शादी की है क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा प्रिटी है। और ये सुनकर जियो स्माइल करती है और वो शाय हो जाती है। दूसरी तरफ सूजी को नाइट में अपने कलीग्स के साथ ड्रिंक करते दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे सैंगो आता है और वो उन्हें ज्वाइन करता है और सारे लोग उसे देखकर वहाँ पे बिल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर सैंगो बिल पे करने के लिए जाता है पर सूजी वहाँ आकर बिल पे कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। सैंगो कहता है कि सूजी के पास होने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। फिर उन सबको दूसरे रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है जहाँ सूजी के सीनियर्स मिलकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और उसका सीनियर उसे कहता है कि वो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। पर सैंगो तभी बात चेंज करने लगता है बट वो आदमी सूजी से अजीब अजीब बातें बोलने लगता है और ये सारी बातें सैंगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद सूजी को अकेले खड़े दिखाया जाता है और सैंगो उसके पास जाता है और वो सूजी को बोलता है कि उसे क्या हुआ है, वो गुस्सा क्यों नहीं हुई। ये सारी बकवास बातों को सुनने के बाद क्योंकि वो हमेशा सैंगो के साथ तो बिल्कुल सीधी बात करती है तो वो उन सारे लोगों के सामने चुप क्यों रही। पर सूजी उसे डांटने लगती है और वो बोलती है कि सैंगोस की तरह कोई एम्प्लॉय नहीं है पर हमेशा चुप रहना और स्माइल करना ये सारी चीजें भी उसके जॉब का पार्ट है और अगर वो सबके सामने झगड़ा करने लग जाए और सभी ये सारी चीजें सुन ले तो एम्प्लॉयज उनके बारे में क्या सोचेंगे। सैंगो से बोलता है पर उसे सीधी बात करनी चाहिए जैसे कि उन लोगों को बताने की जरूरत होती है और लाइफ में हर चीजों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होती। सूजी उस पर चिल्लाने लगती है और वो बोलती है कि क्या वो जानता है एक फीमेल एम्प्लॉय की लाइफ वो इमेजिन नहीं कर सकता और अगर बात बढ़ी तो लोग बस सूजी के बारे में ही बात करेंगे तो सैंगो बस अपने काम से मतलब रखे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियो और सेही को जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ जियो सैंगो की काफी तारीफें कर रही होती है और वो बाकी सारे एम्प्लॉयज की भी बहुत तारीफें करती है पर सेही कुछ भी नहीं कहता और वो चुप रहता है। जियो बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि वो साथ में अपने घर जा रहे हैं क्योंकि वैसे तो वो हमेशा आज तक अपने घर पे अकेले ही जाती रही है पर वो हमेशा अपने स्कूल में इमेजिन किया करती थी कि वो भी कभी घर किसी के साथ जाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो सब बहुत अच्छा होगा। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं और वहाँ पे सेही की कैट गेट के पास बैठी होती है पर सेही से पहले जियो उसके कैट को गोद में ले लेती है और वो उसे किसी नाम से बुलाने लगती है पर सेही चुप हो जाता है और वो चुप खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। जियो सेही से पूछती है कि क्या उसे अच्छा नहीं लगा
सेही उसे बोलता है कि ये बात नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगा, पर सेही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि ये सेही की कैट है और किसी और ने उसका नाम रखा है और उसके लिए ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल है। जियो से कहती है कि वो समझ सकती है और जियो आज उसके ऑफिस गई थी तो जरूर सेही इस वजह से भी अनकंफर्टेबल हुआ होगा। सेही उसे यस बोलता है और वो कहता है कि उन दोनों ने सिर्फ घर की वजह से शादी की थी, पर जियो अगर एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड से ज्यादा रिश्ता चाहती है तो ये सारी चीजें सेही के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा और आज जो कुछ भी हुआ वो सब सेही अवॉइड करने की कोशिश करेगा। जियो ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि वो समझ गई और वो सेही की बातों से अग्री करती है कि सेही जो कुछ भी कह रहा है वो सही है और वो कोशिश करेगी कि आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो। सेही जियो से अपनी कैट को ले लेता है और वो अंदर चला जाता है। आगे हमें हुरांग को छत पे बैठे दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है। हुरांग उसे कहती है कि उसे शादी के बारे में बात करनी है और वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या वो शादी करना चाहता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वो हुरांग से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और तभी वो दोनों साथ रहते हैं, पर उसे नहीं पता कि शादी क्या होता है क्योंकि शादी का मतलब जिम्मेदारी होती है। पर वो जिम्मेदारियाँ कैसे लेगा क्योंकि वो एक सक्सेसफुल इंसान नहीं है और शादी और प्यार दो अलग चीजें होती है। उसकी बातें सुनकर हुरांग सैड हो जाती है। वहीं जियो को पुरानी फोटोज देखते दिखाया जाता है और वो बोलती है कि वो सभी अनलकी है और उन लोगों ने सारी अजीब बुरी चीजें साथ में देखी है और कुछ भी उन लोगों के लिए इजी नहीं रहा, ना ही किसी से शादी करना और ना ही किसी को डेट करना। और सूजी को घर जाते दिखाया जाता है जहाँ सैंगो का उसके पास मैसेज आता है और वो मैसेज में उसे सॉरी बोलता है। सूजी मन में कहती है कि रोमांटिक होना और प्यार के बारे में सोचना और कभी कभी ये सारी चीजें भी मुश्किल होती है और आप इन सारी चीजों के बारे में भी सोच नहीं सकते। जियो कहती है कि शायद उसने इस बार समझने में गलती कर दी और वो सेही की बोली हुई बातों को याद करने लगती है और सेही ने उसे जो भी बातें बोली थी जिससे उसे लगा कि फाइनली उसे इस बार कोई मिला है और वो भी बहुत आसानी से। आगे सीन चेंज होकर हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ जियो ने अगेन ब्रेकफास्ट बनाया होता है। सेही उसे आकर बोलता है कि जियो ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। ये बोलकर वो खाने के लिए बैठ जाता है। जियो से बोलती है कि कल जियो ने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया था और काम छूटने के बाद उसका आत्मबल भी नीचे चला गया और वो सेही को डिस्टर्ब करने के लिए उसे सॉरी बोलती है और उसने हम और हमारा जैसा वर्ड काफी टाइम बाद सुना और इसीलिए उसने ओवर रिएक्ट कर दिया और उसने गलती से सोचा कि सेही और जियो साथ है, जो कि जियो की एक गलती थी और वो भी बहुत बड़ी गलती। और वो सेही से कहती है कि वो अब से हम और हमारा जैसा वर्ड ऐसे ही यूज ना करे क्योंकि शायद जियो उसकी बातों को गलत समझ लेगी। सेही उसे ओके बोलता है और जियो अपना खाना लेकर बैठती है और वो मन में कहती है कि वो जानती है कि वो इस वक्त इतना गुस्सा क्यों कर रही है और वो अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगती है और बिना सेही को दिए और सेही जाकर सोफे पे बैठ जाता है और तभी जियो के पास बोक नाम का कॉल आता है। जियो से पूछती है कि वो कौन है। वो लड़का बोलता है कि वो लोग रास्ते पे मिले थे। जियो से बोलती है कि हाँ, उस डॉग को ढूंढने के दौरान, पर बात क्या है और उसने उसे कॉल क्यों किया। वो लड़का उसे बोलता है कि वो एक पेन और पेपर को जल्दी से ले और ये सारी बातें सेही बैठा सुन रहा होता है। वो लड़का जियो को पूछता है कि क्या जियो का कोई बॉयफ्रेंड है। जियो अपने मन में बोलती है कि बहुत सारे रीजंस है, पर वो एक बात से श्योर है कि वो बस एक चीज चाहती है, सेही को हर्ट करना। और वो सेही की तरफ देखती है और वो अपने मन में बोलती है कि उनके बीच का सारा अट्रैक्शन चला गया और वो उस लड़के को कहती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और सेही उसके तरफ देख रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।